अंग्रेजी हुकूमत ने जब कहा कि भारतीय समाज काफी बर्बर है, यहाँ के लोग असभ्य हैं, तो हमें बहुत बुरा लगा। हमने उनकी जमकर आलोचना की। हमने अपने सभ्यता और संस्कृति का खूब गुणगान किया। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि आज से ठीक 200 साल पहले की है। 200 साल पूर्व असभ्य कहने पर हमें कितनी पीड़ा हुई थी। आज 2023 का साल चल रहा है, हमने चांद को भी फतह कर लिया है, लेकिन जब खबर आती है कि इसी समाज में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उनकी परेड कराई जा रही है, तो ये सुनकर कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। माफ कीजिएगा, मैं उस हैवानियत से भरे वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको वो वीडियो कहीं से भी प्राप्त हो, कहीं से भी, तो किसी को शेयर न करे, लेकिन उस दरिंदगी का खुलकर विरोध करे। मणिपुर में हिंसा और सियासत दोनों ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मणिपुर के वायरल वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है। देश का सरकारी तंत्र विफल हुआ पड़ा है। मणिपुर में हुए इस बर्बरता का आखिर कौन है जिम्मेदार? किसको सब कुछ ठीक रूप से, सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी मिली थी? किसने अपने काम में घोर लापरवाही की? और कौन है जो इस पूरे प्रकरण में लीपा पोती करने की कोशिश कर रहा है? हमारे मन में कई सवाल घूम रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इस देश में खुद को चौकीदार कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री विदेशों का तो दनादन दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर के लिए समय तक नहीं है। वीडियो वायरल होने से पहले उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि देश का एक हिस्सा जल रहा है। शायद यही वजह है कि न उन्होंने इस पर कोई कठोर कदम उठाया और न ही एक शब्द बोलने की जरूरत को महसूस किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस देश की बेटी की आबरू तार तार हो गई। अब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने के निर्देश जारी कर रही है। अलग अलग कंपनियों को नोटिस किया है, और प्रधानमंत्री ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन मणिपुर के उनके मुख्यमंत्री को ये घटना अभी भी सामान्य लग रही है। उनके हिसाब से ऐसे कई घटनाएं होने की बात कही जा रही है। अब जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति पर ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी हो, वो खुद ऐसी घटनाओं को गिना रहा है, तो समझ जाइए कि इस सिस्टम में कितनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आप क्या इंतजार कर रहे थे कि जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो तब हम इस पे बोले? वहां का निकम्मा मुख्यमंत्री वो सामने आके खुद कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हो चुकी हैं, और अभी भी वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात ये नहीं होती कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो पेट की तकलीफ को भी सह जाता है, मगर दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत को तार तार करे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ले, कोई उसकी आत्मा और शरीर को शर्मसार करे। हालात चाहे कैसे भी हो, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर सकता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों लोगों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, और वे भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की अपील करती रहती हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात इस देश के लिए और क्या हो सकती है? एक देश और समाज के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ भी नहीं। लेकिन सरकार को क्या है? सरकार अपनी इमेज को बचाने में लगी हुई है। चमक धमक वाली उसकी छवि धूमिल न हो जाए, इसके लिए वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवा रही है, जबकि उसे मणिपुर में शांति, सद्भाव बहाल करनी थी। हम 3 महीने से सुन रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की चाटुकार मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो पूरा देश सन्ने रह गया। 3 महीने के हिंसा के बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ
कि उनका मन पीड़ा से भर गया है। उन्हें अचानक ख्याल आया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़े होकर ये कहें कि उनका मन पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। उन्होंने देश के लोगों को ये एहसास दिलाया है कि अब तक मणिपुर में जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि ये किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री को ये सारी बातें 3 महीने बाद याद आती हैं, जब पूरी दुनिया उनसे सवाल करना शुरू कर देती है, उनकी सभ्यता पर उंगली उठाती है। बर्बर घटना मणिपुर में होती है और आदरणीय प्रधानमंत्री देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह करते हैं कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे, उन्हें मजबूत करे। लेकिन शायद आदरणीय प्रधानमंत्री को ये ज्ञात न होगा कि मणिपुर में उन्हीं की डबल इंजन की सरकार है, जिसके डबल इंजन का ढोल वो देश भर में बजाते फिरते हैं। तो फिर देश का सबसे ताकतवर आदमी किससे आग्रह कर रहा है? क्या कोई चंद्रयान 3 के जरिए चांद से आएगा जो मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करेगा? मणिपुर की ये घटना हमारे समाज पर करारा तमाचा है। आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं? किस तरह का समाज निर्माण कर रहे हैं? क्या हजारों लोगों की भीड़ में 20, 25, 50 लोगों में भी ये हिम्मत ना हुई कि ऐसी घटना के खिलाफ आवाज उठा सके, उन दरिंदों को रोक सके? अगर नहीं है तो मत पीटिए अपने सभ्य होने का ढिढोरा, झुका लीजिए अपनी नजरें शुतुरमुर्ग की तरह, कर लेने दीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री को अपनी पीड़ा व्यक्त। जब देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर की घटना पर 3 महीने बाद वो भी मजबूरी में बोलना पड़े तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। मन में सवाल तो उठेगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर हिंसा पर बोलने में 3 महीने से ज्यादा वक्त क्यों लग गया? इसको समझने के लिए आपको मणिपुर के पीछे के हिंसा को समझना होगा। तो चलिए फटाफट उसका बैकग्राउंड समझते हैं और कोशिश करते हैं कि एक एक सवालों का जवाब मिले। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हिंसा का इतिहास, भूगोल, कनेक्शन और सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं।
पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं, बहुसंख्यक मैतेई और 2 आदिवासी समुदाय कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से भी अधिक। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मैतेई सूबे के मैदानी इलाकों इम्फाल घाटी में है। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है, जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। मैतेई आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर हैं। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मैतेई समुदाय का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हैं। ताजा हिंसा की 2 प्रमुख वजहें हैं। एक है बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय लगातार विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसके विरोध में है। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। इनके बीच जातीय हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करना पड़ा, कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रवी को देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल्स को भी उतारा गया। इधर सेना के जवान फ्लैग मार्च कर रहे थे, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं अब भी हो रही थी। अब तक करीब 50-60 हजार लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं। हिंसा में अब तक 154 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 5000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जिस समय मणिपुर जल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री कर्नाटक में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में दिन रात एक किए हुए थे। वे अब तक चुप थे। इस मामले में उनसे चर्चा करने के इच्छुक एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं दिया गया। वे मणिपुर को जलता छोड़कर अमेरिका उड़ गए और उनकी चुप्पी राजनीतिक है क्या? ये सवाल अहम है। क्या इस हिंसा का शिकार हो रही कुकी और अन्य पहाड़ी जनजातियां ईसाई धर्म की अनुयायी है? इसे संघ परिवार विदेशी मानता है? ये भी सवाल अहम है। मोदी अनेक बार उत्तर पूर्व की यात्रा कर चुके हैं, परंतु जिस समय हिंसा की आग को शांत करने के लिए उनकी जरूरत है, तब वे वहां से मीलों दूर रहे। मणिपुर में क्या हिंदू बनाम ईसाई किया जा रहा है? मणिपुर में भाजपा का शासन है और दिल्ली में भी सरकार भाजपा की ही है। अर्थात मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विकास की गंगा बहा देती है। यहाँ यह याद दिलाना भी प्रासंगिक होगा कि भाजपा का एक लंबे समय से दावा रहा है कि उसके राज्य में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। खैर, सेना की तैनाती को देखते ही गोली मारने की आदेश जारी करने के बावजूद मणिपुर में हो रही हिंसा से शासन प्रशासन पर तो प्रश्न चिन्ह लगा है। मणिपुर में पुलिस प्रशासन पर से लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। प्रशासन की सह पर ही सारे कुकृत्य हो रहे हैं। राज्य सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह विफल हो गई है। मणिपुर में बदतर हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जिम्मेवार हैं। एक तरफ जहां रातों रात भाजपा अन्य प्रदेशों में अपने मुख्यमंत्रियों को बदल देती है और कोई चू तक नहीं बोलता, फिर मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वीरेंद्र सिंह को क्यों भाजपा नहीं हटा पा रही है? आखिर मणिपुर में भाजपा राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है? कई अहम सवाल है दोस्तों। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। मैं भी मणिपुर के लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह अपने राज्य को बर्बाद मत कीजिए।
बुरे से बुरे सिचुएशन को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। हिंसा छोड़िए और प्रदेश के हित में फैसला कीजिए। भारतीय मीडिया को क्या ही कहा जाए, उसको सीमा भाभी से फुर्सत मिले तब तो वो मणिपुर पर चर्चा करेगी। मणिपुर पर देश के तमाम लोगों को आगे आना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी शायद आगे मणिपुर में ऐसी भयावह घटना न हो सके। इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रार्थना करिए कि जल्द ही शांति बहाल हो जाए। वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ये वीडियो और लोगों तक ज़रूर पहुंचाए। देखने के लिए शुक्रिया।